और आइए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले की। आपको बता दें एनकाउंटर मामले में आज साकेत कोर्ट से अहम फैसला आना है। कोर्ट फैसला सुनाएगा कि पुलिस ने जिस शहजाद अहमद नाम के आरोपी को पकड़ा था वो एनकाउंटर के वक्त बाटला हाउस में मौजूद था या नहीं। दरअसल दिल्ली पुलिस को बाटला हाउस इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। 19 सितंबर 2008 को जब मकान नंबर L18 की दूसरी मंजिल पर पुलिस पहुंची तो फायरिंग शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर में आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद नाम के इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद भी हो गए थे। बाटला हाउस एनकाउंटर पर कई राजनेताओं और संगठनों ने सवाल उठाए थे। इसे फर्जी तक करार दे दिया था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर के साथ साथ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर भी सवाल उठा दिए थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। सीबीआई की अर्जी पर इस बात की सुनवाई होनी है कि लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी वीएचपी के 20 नेताओं पर बाबरी विध्वंस के लिए आपराधिक षड्यंत्र का मामला चले या नहीं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2010 में कहा था कि बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी समेत बीजेपी वीएचपी के 20 नेताओं पर आपराधिक षड्यंत्र का मामला नहीं बनता है। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली के चर्चित 16 दिसंबर गैंगरेप केस में आज फैसले की तारीख है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग आरोपियों को लेकर एक याचिका दायर है, जिसे देखते हुए ये असमंजस बना हुआ है कि आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कोई फैसला लिया जाएगा या नहीं। निर्भया केस में जुवेनाइल को लेकर आज फैसला अटक सकता है और इसकी वजह है सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। इस याचिका में स्वामी ने कहा है कि अपराधी पर दोष तय करने के लिए आयु की बजाय उसकी मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता को आधार बनाया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। बुधवार को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पर खूब निशाना साधा। पीएम के उस बयान की मोदी ने खिल्ली उड़ाई जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बढ़ती महंगाई को लेकर भी मोदी ने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते देश में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते देश अंधेरे में है। उन्होंने कहा कि खदानों में कोयला जमा हुआ है और बिजली के प्लॉट बंद पड़े हैं। आज कैबिनेट की बैठक में आरटीआई कानून में संशोधन के बिल पर चर्चा हो सकती है। साथ ही विसल ब्लोअर बिल में भी कुछ संशोधन को लेकर कैबिनेट में चर्चा होने की उम्मीद है। ये बिल राज्यसभा में अटका पड़ा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के वीजा मामले पर अमेरिकी प्रशासन से कोई बातचीत नहीं की है। उन्होंने कहा कि मोदी को वीजा देने पर फैसला अमेरिका को करना है और इस पर ज्यादा हंगामा करना ठीक नहीं। दरअसल अमेरिका दौरे पर गए राजनाथ सिंह के बारे में खबर आई थी कि वो मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाने वाले हैं। राजनाथ के हवाले से यहां तक कहा गया था कि देर सवेर अमेरिका को मोदी को वीजा देना ही होगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को लिखी गई चिट्ठी की सच्चाई पर बड़ा सवाल उठ गया है। चिट्ठी में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने दस्तखत किए हैं। सीताराम येचुरी ने कहा है कि चिट्ठी में मेरे दस्तखत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मोदी के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी पर फर्जी दस्तखत की जांच कराने की मांग की है। मोदी के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजने की अगुवाई राज्यसभा के निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने की है। अदीब ने चिट्ठी पर फर्जी दस्तखत के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जांच की मांग कर डाली। मोदी के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी पर जेडीयू सांसद अली अनवर के भी दस्तखत हैं। अली अनवर ने चिट्ठी पर दस्तखत की बात कबूल कर ली है और अपने फैसले को सही ठहराया है। मोदी की वीजा वाली चिट्ठी पर जेडीयू में दरार पड़ गई है। शिवानंद तिवारी ने अमेरिकी सरकार को लिखी गई चिट्ठी को गलत कदम बताया है। इसके पहले खबर सामने आई थी कि देश के 65 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीजा बैन जारी रखने की मांग की है। इसमें लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 25 सांसद हैं। देश के 65 सांसदों ने पिछले साल 26 नवंबर और 5 दिसंबर को ओबामा को चिट्ठी लिखी। रविवार को न्यूयॉर्क में बीजेपी अध्यक्ष ने अमेरिकी वीजा बैन को खत्म करने की मांग की। इसके बाद सांसदों ने पिछली चिट्ठी का रिमाइंडर अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजा है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने कहा है कि मोदी सिम्टम और आडवाणी बीमारी है। शकील अहमद ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में ये बातें कही।
आज कांग्रेस ने पहली बार माना कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए चुनौती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस मोदी का सामना करेगी। शकील अहमद के बाद दिग्विजय सिंह ने भी आडवाणी पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आडवाणी की रथ यात्रा के बाद देश में दंगे भड़के और आतंकवाद की वारदात बढ़ी। आज बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द खुलकर बाहर आ गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ कह दिया, सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। बीजेपी के साथ साथ जेडीयू में भी बगावत हुई। पार्टी प्रवक्ता पद से हटाए गए शिवानंद तिवारी ने शायराना अंदाज में कहा कि सिर्फ किसी का भी हो, कदमों में अच्छा नहीं लगता। जेडीयू नेता चंद्रराज सिंघवी ने जेडीयू महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि नई टीम में शामिल नहीं होने से सिंघवी नाराज थे। छपरा में जमील खान पर नीतीश ने आज चुप्पी तोड़ी है। मीडिया के सामने आए नीतीश ने इस मामले में हो रही सियासत को लेकर विपक्षी दलों को जवाब भी दिया। बिहार के प्राथमिक शिक्षक संघ ने 25 जुलाई से मिड डे मील व्यवस्था से खुद को अलग करने का फैसला किया है। इनका आरोप है कि सरकार अपनी लापरवाही का ठीकरा टीचरों के सर फोड़ रहा है। राहुल गांधी की चुनावी टीम में सीपी जोशी और अजय माकन को भी शामिल किया गया है। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। चुनाव से पहले अमेठी में राहुल और प्रियंका ने अपनी क्लास लगाई। पार्टी के लिए ब्लॉक और नगर अध्यक्ष चुनने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शशांक शेखर विधानसभा के स्पीकर होंगे। शेखर ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। योजना आयोग के नए आंकड़ों के मुताबिक अब गांव में रोजाना 27 रुपए 20 पैसे और शहर में 33 रुपए 30 पैसे कमाने वाले गरीब नहीं माने जाएंगे। गरीबी पर योजना आयोग के आंकड़ों पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि कागज पर गरीबी कम जरूर हुई है, लेकिन हकीकत में नहीं। गरीब और गरीबी के नए सरकारी आंकड़े पर बीजेपी ने भी कहा कि सरकार सिर्फ कागज पर गरीबी कम कर रही है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट लीक होने की जांच होगी। सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड आपदा के बाद वहां चल रहे राहत कार्यों में मदद को लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। एक निजी कंपनी ने उत्तराखंड सरकार को पहाड़ी इलाकों में राहत के लिए खास तरह की गाड़ियां सौंपी हैं। सीएम विजय बहुगुणा ने ऐसी 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सलमान खान के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। हिट एंड रन केस में अगर आरोप साबित होता है तो सलमान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304(2), 389, 338 और 437 के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। सलमान खान ने कोर्ट में कहा कि मैं निर्दोष हूं। उधर केदारनाथ में राहत कार्यों में जुटा एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट जेएस डंडरियाल और सहायक इंजीनियर अभय रंजन की मौत हो गई। हादसा दिन में 3:30 बजे हुआ। भोपाल गैस त्रासदी मामले में भोपाल लोअर कोर्ट ने डाउ केमिकल्स को समन जारी किया है। 21 अगस्त को डाउ केमिकल्स के प्रतिनिधि को अदालत में पेश होना है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बोकलिया घाट के बाजार में हुए ग्रेनेड विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई। इस विस्फोट में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मोटरसाइकिल से आए हमलावरों ने बीच बाजार में ग्रेनेड फेंका है। घायलों को नागांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। असम के लखीमपुर में मंगलवार रात उग्रवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। मुंबई को आज भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई वालों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। अगले 48 घंटों तक जोरदार बारिश होने की बात कही गई है। साथ ही दोपहर 2:10 पर करीब 5 मीटर ऊंचा हाईटाइड आने की भी आशंका है। इससे पहले बुधवार को भी मुंबई में जोरदार बारिश हुई। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया और ट्रैफिक का भी बुरा हाल हो गया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई, जिससे पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को मुंबई में हाईटाइड की वजह से समंदर की लहरें 4.95 मीटर तक ऊंची उठती रहीं। जानकारों के मुताबिक ये साल का सबसे ऊंचा हाईटाइड है। समंदर की उफनती लहरों को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ भी वहां जमा थी। बारिश के कारण मुंबई पे सटे ठाणे के भिवंडी, मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर के निचले इलाकों में पानी भर गया। इस ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ।
आफत की बारिश सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हुई। नागपुर, सोलापुर, शिरडी समेत पूरा महाराष्ट्र बारिश के चलते बेहाल है। सोलापुर में शिलगी गांव पानी में डूब गया है। अहमदनगर में अब तक बारिश में 5 लोगों की जान ली गई। बारिश की वजह से अमरावती के हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहां कई घर और मकान गिर गए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वर्धा डैम और पूर्णा डैम के दरवाजे खोले जाने की वजह से अमरावती की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली के नजदीक नोएडा में भी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। दोपहर बाद करीब घंटे भर हुई बारिश से सेक्टर 18, 22 और 15 में कई जगहों पर पानी भर गया। दिल्ली में एक महिला की मौत पर आज भारी हंगामा हुआ। मामला पालम इलाके का है। महिला के घरवाले से दहेज हत्या का मामला बता रहे हैं। आज भी हंगामा उसी तरह से जारी रहने के आसार हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में बीजेपी विधायक प्रद्युम्न राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हरनगर थाने में ये एफआईआर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की ओर से दर्ज कराई गई है। आरोप है कि 10 जुलाई को विधायक ने अपने समर्थकों के साथ जल बोर्ड के दफ्तर में हंगामा किया था और अधिकारियों के साथ हाथापाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया सेशन शुरू हो गया है। एडमिशन की लंबी भागदौड़ के बाद हजारों छात्र छात्राएं पहले दिन के क्लास अटेंड करने के लिए अलग अलग कॉलेजों में पहुंचे। स्कूल से कॉलेज में पढ़ाई करने पहुंचे इन छात्रों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बस के टक्कर मारने से स्कूटी सवार लड़की की मौत हो गई। टक्कर मारने वाली बस यूपी रोडवेज की थी। कृष्णानगर की रहने वाली 25 साल की सीमा अपने घर से बाजार के लिए निकली थी। स्थानीय लोगों ने बस के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के नजदीक नोएडा में ट्रक और कार के बीच टक्कर में 2 लोग जख्मी हो गए। बालू से भरे ट्रक की टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा सेक्टर 33 में हुआ। एनटीपीसी चौराहे के पास हुए इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुंबई से सटे विरार में विदेशी गन बेचने आए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि 3 लोग एक विदेशी पिस्टल का सौदा करने की फिराक में हैं। पुलिस ने इनके पास से एक मेड इन यूएसए पिस्टल, एक मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर स्टेशन परिसर की तस्वीरें पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड करने का मामला सामने आया है। डीएमआरसी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कुछ समय पहले ही मेट्रो के अंतर प्रेमी जोड़ों की सीसीटीवी फुटेज को पॉर्न वेबसाइट पर डालने की बात सामने आई थी। और अब बात बारिश की कर लेते हैं। चंडीगढ़ के पंचकुला के घाघर नदी में नहाते वक्त 8 लड़के डूब गए। इनमें से 1 की मौत हो गई है जबकि 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हरियाणा में बारिश मुसीबत बनी हुई है। पानीपत में 1 घंटे की भारी बारिश ने नगर निगम की कलई खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। जम्मू में भी भारी बारिश के चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जगह जगह पानी भरने के चलते गाड़ियां सड़कों पर ही फंस गई। करीब 2 घंटे की बारिश के बाद तभी नदी उफान पर है। उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सुनौली गांव में 14 लोग जख्मी हुए हैं जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भोपाल के भदभदा डैम के 11 में से 2 गेट मंगलवार को खोल दिए गए। 12 सालों में ये पहला मौका है जब जुलाई महीने में भदभदा डैम का दरवाजा खोला गया है। जम्मू में घूस न देने पर ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने एक ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। पिटाई के चलते ऑटो चालक बुरी तरह से घायल हो गया। राहगीरों ने बीच बचाव कर ऑटो ड्राइवर को बचाया। लखनऊ में मिट्टी का टीला धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा आलमबाग इलाके में सेना के फायरिंग रेंज के पास हुआ। 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टीले के नीचे कुल 7 मजदूर काम कर रहे थे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजा रिद्दमन सिंह पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। आगरा के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप लगाने वाले शख्स का दावा है कि मंत्री के गुर्गे उसे रोज रोज धमकी दे रहे थे। मेरठ में एक छात्रा से गैंगरेप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। यूपी के शामली में एक भाई पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था। हत्या के बाद लाश को दफना दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स ने पुलिस से तंग होकर आत्महत्या कर ली। इस शख्स की पत्नी का अश्लील एमएमएस बनाकर कुछ लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, उल्टे पीड़ित पर ही रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने लगी। हरियाणा के सोनीपत में मोबाइल चोरी के आरोप से परेशान लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसे अपने दोस्त से पुराना मोबाइल खरीदा था। बाद में उसे पता चला कि वो चोरी का है। इसी से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। उधर गुड़गांव में आयरन की गोली खाने से 50 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए। आयरन की गोलियां यहां के सिकंदरपुर, घमडोज, भोरसी के सरकारी स्कूलों में बांटी गई थी। आयरन की गोली खाते ही बच्चों को उल्टी दस्त शुरू हो गई थी।
सोनीपत में आयरन की गोलियां खाने से 30 छात्राओं की तबीयत खराब होने के बाद हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की गई एक योजना के तहत छठी कक्षा से 12वीं तक के छात्रों को आयरन की गोलियां खिलाई जा रही हैं। हरियाणा के हांसी में आयरन की गोलियां खाकर 173 बच्चे बीमार हो गए। सुल्तानपुर, मोठ और थूरना गांव के इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में आयरन की गोलियां खिलाई गई थी। पेट में दर्द शुरू होने के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में 4 करोड़ की हेराफेरी का एक मामला सामने आया है। कारोबारी के अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसे निकाल लिए गए। प्राइवेट बैंक के 2 कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप है। झारखंड के गुमला में धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बसिया इलाके में करीब 50 लोगों के गुट ने इस वारदात को अंजाम दिया। बिहार के हाजीपुर में छात्रों ने एक स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। छात्र रिजल्ट न आने से भड़के हुए थे। छात्रों ने हाईवे पर भी जाम लगाया। धनबाद में एक डॉक्टर ने इलाज कराने आई युवती के साथ छेड़खानी की और अश्लील हरकत करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने डॉक्टर की जमकर धुनाई कर दी। हरियाणा के पलवल में एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ है। आरोपी पड़ोस का ही एक लड़का है। मामला धिरू की गांव का है। 14 साल की इस लड़की को रास्ते से जबरन उठा लिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका को बारिश से बाधित दूसरे वनडे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। डकवर्थ लुईस नियम के तहत 17 रन से जीतकर श्रीलंका ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अभिनेता मनोज कुमार का बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ। मनोज कुमार के गॉल ब्लैडर में पथरी थी, जिससे निकाल दिया गया।